नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार है और इस एनडीए की सरकार पर लगातार जो है और कई बार विपक्ष आरोप लगाता रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के कि सरकार के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भ्रष्टाचार को शह दे रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है और सरकार कहीं न कहीं उदासीन है या इस मामले में शह दे रही है। इस तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन ये सामान्य बातें कही जा सकती है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की अदावत जगजाहिर है, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। लेकिन अगर सरकार के ही अंग यानी एनडीए के ही अगर कोई विधायक अगर सरकार पर आरोप लगाए और अब जो नया मामला सामने आया है वो वाकई हैरान करने वाला है और एक साथ कई सारे सवाल को भी जन्म दे रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि देखिए, जो नया मामला सामने आ रहा है ये समस्तीपुर के मोईउद्दीन नगर का है, जहां पर वहां के स्थानीय विधायक जिस तरीके से उन्होंने मंच पर भाषण देते हुए जो बात कह दी, क्योंकि जो मामला था वो आपको बता दें कि मोईउद्दीन नगर में संत रविदास जयंती के मौके पर वहाँ के विधायक राजेश सिंह बीजेपी के विधायक हैं मोईउद्दीन नगर के, और राजेश सिंह के अब इस विवादित बोल पर, विवादित वाले बयान पर अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। देखिए क्या हुआ है मामला। समस्तीपुर के मोईउद्दीन नगर के जो विधायक हैं राजेश सिंह, मंच पर बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि जो भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसी भी मामले में अगर वो घूस की बात करता है तो उन्हें वो पिटाई की बात करते हैं, और उसमें भी बहुत अभ्रंश तरीके की बात है जिसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब उस बात की जो है चर्चा हर जगह हो रही है। सवाल ऐसे में उठने शुरू हो जाते हैं कि आखिर बीजेपी के ही विधायक और सरकार में बीजेपी है, बिहार में साझा सरकार है, एनडीए के साथ ही हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और ऐसे में अगर एक विधायक को कोई भी बात भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के, चाहे वह कर्मचारी कर रहा हो या पदाधिकारी की तरफ से हो रहा हो, और ये मामले जो सामने आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच जो बिचौलिए होते हैं और उनके बीच जिस तरह से भ्रष्टाचार यानी पैसे की मांग होती है, उसको लेकर के विधायक गुस्से में थे राजेश सिंह, और उन्होंने बहुत सारी बात कह दी, लेकिन कुछ ऐसी भी बात कह दी जिसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर सकते। अब इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारे में भी हो रही है। लोग इस पर देखिए कई सारे भ्रष्टाचार को लेकर के कोई भी अगर आवाज़ उठाता है तो उसकी बात बिल्कुल जायज़ है, भ्रष्टाचार नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब भ्रष्टाचार के ऊपर बोलिए, भ्रष्टाचार को जितना हो सके उसको रोकने में कामयाब होइए। लेकिन सवाल तब बड़े हो जाते हैं जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरफ आप बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप सरकार में हैं, आप सरकार के विधायक हैं, और कई सारे सवाल हैं। एक तो आपकी भाषा को लेकर के, भ्रष्टाचार ठीक है एक मामला है, उस पर आप कार्रवाई करिए, आप विधायक हैं, आपके अपने फोरम हैं, विधानसभा में सरकार के स्तर से आप अपनी बात रखिए। दूसरी बात कि आप अपनी भाषा को संयमित रखेंगे, क्योंकि कोई भी कर्मचारी, कोई भी पदाधिकारी और कोई भी अधिकारी और खुले मंच से अगर आप असंयमित भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो भी सही नहीं है। लेकिन इससे इतर जो बातें मैं कहना चाह रहा हूं, और जिस बात की चर्चा भी है कि जब आपकी ही सरकार है, और इसमें सवाल कई उठ रहे हैं कि जिसकी सरकार वही गाली गलौज पर उतर जाए, वही बेतुका बात करने लगे और वही हैरानी वाली बात करे, तो फिर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि आखिर ये दिखावा है, बेबसी है, बेचैनी है या क्या है। और फिर सवाल पूरे एनडीए सरकार के कामकाज को लेकर के उठने लगते हैं, और फिर सवाल 243 विधायक के भी उठने लगते हैं। बिहार में एनडीए की साझा सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में है, और बीजेपी के विधायक अगर मंच से रोना रोएंगे, अधिकारियों को किसी मामले में गाली गलौज करेंगे,
तो इस पूरे मामले पर तो सवाल ही उठेंगे, क्योंकि एक तरफ जब आप सरकार में हैं, उसी सरकार के अंग हैं, आप विधायक हैं, तो फिर आप कहां सो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? या तो आप मंच पर आकर के दिखावा करते हैं, या बीजेपी के विधायक हैं तो हो सकता है कि आप इतने विवश हैं, क्या सत्ता लोलुप, सत्ता की लालच इतनी है कि आप जो सही फोरम है वहां अपनी बात नहीं रख सकते हैं, आप परहेज करते हैं, बचना चाहते हैं? यही बात हो सकती है। कोई तो एक ही बात होगी, मंच पर आकर के लोगों के सामने अगर उस अधिकारी कर्मचारी को लेकर के हम गाली गलौज दे दें, इससे तो बातें जो है आप इन सब बातों से आप बच नहीं सकते। जनता सब समझती है, जनता सब जानती है, और ये भरमाने की कोशिश होती है, और यही नेताओं की चाल है। और आज इसी बात को लेकर के चर्चा हो रही है। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर के जो विधायक राजेश सिंह ने जिस तरह से बात कही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आप सरकार में हैं, आप बीजेपी के विधायक हैं, सत्ता आपकी ही है, तो क्या आप उस फोरम पर बोलना नहीं चाहते? आपकी मजबूरी है सरकार में बने रहना, आपकी वहाँ जो है मजबूरी जाहिर हो रही है। और दूसरी तरफ आप मंच से गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, आप जनता को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम आपके लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है, ये सियासत अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, चुनाव सामने है, और चुनाव से पहले अगर आप सीधे सीधे मंच पर इस तरह से बात करेंगे तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता तमाम बातों को समझती है। जब सरकार आपकी है तो फिर रोना किस बात का, गाली गलौज किस बात की? आपके अपने फोरम है, उस फोरम पर अपनी बात रखिए। और अगर किसी कर्मचारी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, भ्रष्टाचार में वो संलिप्त है, तो आप उचित कार्रवाई करिए, उसे दंडात्मक कार्रवाई करिए, और फिर मामले को पूरी तरह से क्लीन करिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है, और यही है ज़मीनी हकीकत, सच्चाई राजनीति की। और बिहार की राजनीति इन दिनों कमोवेश यही हो रही है। ये मेहज़बानगी है समस्तीपुर मोहिउद्दीन नगर की, जहां पर विधायक खुले मंच पर आते हैं, अपने ही सरकार के अपने ही कर्मचारी मुलाजिम को गाली गलौज करते हैं भरे मंच से, और फिर अंदर खाने घूसखोरी, भ्रष्टाचार के आलम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री योजना को लेकर, आवास योजना को लेकर के अलग अलग तरह की खबरें हैं, लोगों से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, गरीब गुरबा जो भी जिसके लिए ये तमाम योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, वहां तक पहुंचने से पहले ही पैसे आधे से ज़्यादा बांट दिए जाते हैं या बढ़ जाते हैं। इस तरह की खबरें आम हो गई है। और देखिए कि सत्ता लोलुप और सत्ता में बैठे हुए जो हुक्मरान हैं, वह किस तरह से जो है मजाक बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जो है जनता को भरमाते रहें, झुठलाते रहें और थोथली बातों से समझाते रहें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।